जो अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पे लगा दे, वो श्री राम है। जो जीवन भर पराई स्त्री के साए से भी दूर रहे, वो श्री राम है। जो केवट को गले लगा के अपने हृदय में मित्र का स्थान दे, वो श्री राम है। और जो राज्य और देश को जीतने के बाद भी इसे पाने का लोभ ना रखे, वो श्री राम है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मोटिवेशनल चैनल पे। मैं राजा नंदी आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं आज भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी 5 ऐसे बातें जिन्हें अगर भगवान श्री राम से हम लोग सीखें और अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सुंदर और सफल बन सकता है। ऐसे तो हजारों लाखों चीजें हैं भगवान से राम से सीखने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 5 चीजों के बारे में बात करेंगे और उससे सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री राम से जो पहला चीज हम लोग सीख सकते हैं वो है अपने वचन को पूरा करना। भगवान श्री राम एक वचनीय थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जब कभी भी किसी को वादा किया कोई चीज पूरा करने के लिए, तो अपनी सारी शक्तियां लगा देते थे उस वादे को पूरा करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए। एक कहावत है ना दोस्तों कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन न जाए। तो रघु जो थे वो एक राजा थे और भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वो एक बहुत ही अच्छे शासक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी कोई वचन नहीं तोड़ा, जब कभी भी वचन किया उसे जरूर पूरा किया। इसीलिए ये कहावत उनके जीवन से ली गई है और यही गुण भगवान श्री राम के अंदर भी है। और अगर यही गुण हम लोग भी भगवान श्री राम से सीखते और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम पूरी तरह से सुंदर और सफल जीवन जी सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई चीज वादा करते हैं, वचन देते हैं, उसे पूरा करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक संतुष्टि महसूस होती है दोस्तों। एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और जब ये पॉजिटिव एनर्जी समाज के अंदर बाहर आती है, लोग जानने लगते हैं, तो लोग हमें सम्मान करने लगते हैं। समाज के अंदर एक अलग अच्छी सुंदर छवि हमारी प्रस्तुत होने लगती है। हम काफी सफल होते हैं इस चीज के लिए, इस गुण के लिए। तो हमें इस चीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। जीवन में कभी भी वादा करें तो उस वादे को जरूर पूरा करें। दूसरा चीज जो हम लोग भगवान श्री राम से सीख सकते हैं वो है एक पत्नी को समर्पित होना या चित्रवान होना। दोस्तों, ये वो दौर था जब हर राजा एक से ज्यादा शादी किया करता था। हर राजा के पास 2-3 पत्नियां हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में भी भगवान श्री राम ने केवल माता सीता को ही अपने जीवन साथी के रूप में चुना और पूरे जीवन में माता सीता के अलावा किसी भी पराई स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं। जब भगवान श्री राम रावण के नाभि में तीर मार के उसे मृत्यु के मुख में धकेल देते हैं, रावण युद्ध स्थल में पड़ा हुआ रहता है, तो उस समय भगवान श्री राम भी काफी चिंतित हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इस युद्ध के कारण कितने प्राणियों को, प्रकृति को क्षति पहुंची, वानरों को कितना क्षति पहुंचा, कितने राक्षसों को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा, राक्षसों का प्राण गया। ये सारी चीज सोच करके भगवान काफी चिंतित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। ठीक उसी समय भगवान देखते हैं कि एक स्त्री युद्ध स्थल पे दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई आ रही है। ये स्त्री रावण की पत्नी अति सुंदरी माता मंदोदरी थी दोस्तों। तो जैसे ही माता मंदोदरी दौड़ते हुए आ रही थी तो माता का साया भी आ रहा था। भगवान श्री राम देखते हैं कि स्त्री का साया उनके पास आ रहा है। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में पराई स्त्री का साया तक को स्पर्श नहीं किया दोस्तों। इतने चित्रवान है हमारे प्रभु। रावण बहुत बलवाली था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो चित्रवान नहीं था। अब इतना सुंदर पत्नी होने के बाद भी उन्होंने माता सीता का हरण किया। चित्रवान नहीं था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। जो चित्रवान होता है वो हमेशा विजयी होता है। इस चीज से हमें ये सीख मिलती है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, छोटा छोटा अगर हमारे रिश्तों में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, नोक टोक हो जाए, बोला बोली हो जाए, हम लोग तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं, दूसरे पार्टनर देखने लगते हैं।
हम लोग चित्रवान बनने की कोशिश नहीं करते और यही चीज हमारा सर्वनाश का कारण बनता है दोस्तों। हमें चित्रवान बनना होगा, तभी हम लोग जीवन में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। तीसरा चीज जो हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं वो है शाकाहारी होना। भगवान श्री राम पूरी तरह शाकाहारी थे। उन्होंने अपना भूख मिटाने के लिए, खाना खाने के लिए कभी भी किसी भी जीव के, जंतु की हत्या नहीं की। वो पूरी तरह शाकाहारी थे। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा परिवार है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमें दुख, तकलीफ, खुशी, हंसी का एहसास होता है, हम महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर भी होता है। उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी रिश्ते होते हैं, उनको भी दुख, तकलीफ, दर्द, आंसू, खुशी सारा चीज एहसास होता है। बस फर्क इतना सा है कि हम बोल पाते हैं, बोल के जता पाते हैं, उन लोग बोल नहीं पाते। एक पल के लिए सोचिए, जब हमारे परिवार में किसी को भी थोड़ा सा चोट लग जाए, हम लोग सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बुरा महसूस करने लगते हैं, हमें खराब लगने लगता है। ये चीज तो उनके साथ भी होता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अपने कुछ पल के मुख्य स्वाद के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए, ना जाने प्रतिदिन कितने जीवों की, कितने जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। जब भी कोई पर्व त्योहार होता है, हम जीवों जंतुओं की हत्या ज्यादा संख्या में करने लगते हैं। आपने कभी गौर किया है कि नहीं पता नहीं, कभी गौर कीजिएगा, जब खस्सी को काटा जाता है पर्व त्योहार में या फिर ऐसे दिनों में, खाना खाने के लिए खस्सी जब चिल्लाता है तो उसके आंखों से आंसू भी आता है। वो जानता है कि इस वक्त मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को काटा जा रहा है, क्योंकि इन लोग खाना खाएगा। तो क्या लगता है, उन लोगों का बद्दुआ नहीं लगती होगी हमें? उन लोगों का अभिशाप भी लगता है, उन लोगों का भी बद्दुआ लगता है कि उनके अंदर भी फीलिंग्स होता है। हमारे जो पूर्वज थे, हम जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो विद्वान लोग थे, वो कभी भी मांसाहारी नहीं खाते थे, पूरी तरह शाकाहारी थे। कभी गौर किया आपने, कोई कोई इंसान ऐसा क्यों होता है कि भविष्य को जानने लगता है? कोई कोई ऋषि मुनि ऐसा क्यों होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, कितना हद तक उन लोग केस कर लेते हैं? हम लोग क्यों नहीं समझ पाते इस चीजों को? क्योंकि हम लोग गलत आदतों में पड़ गए हैं। शराब पीना, मांस खाना, ये सारे चीज के कारण हम लोग, हमारे जो आत्मा है उसको अपवित्र कर दिए हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलने का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन हम लोग तोड़ते हैं इस तरह से गलत गलत काम करके। चित्रवान नहीं होना, मदिरा पीना, मांस खाना, तो हमें ये सारा चीज छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम चाहते कि हमारा आत्मा उस परमात्मा के साथ मिले, तो हमें चित्रवान हो बनना पड़ेगा, हमें शाकाहारी बनना पड़ेगा, हमें मांस खाना, मदिरा पीना छोड़ना पड़ेगा। और ये अगर चीज हम लोग छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत खुशी हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। चौथा चीज जो हम लोग भगवान श्री राम से सीखते हैं वो है अपने परिजनों का सम्मान करना। भगवान श्री राम के अंदर ये एक ऐसा गुण था जो उन्होंने अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में नहीं भूला, नहीं छोड़ा। वो हर परिस्थिति में अपने परिजनों का सम्मान करते थे। रात में अयोध्या नगरी में ये खबर फैली कि अगले दिन राजा के रूप में भगवान श्री राम को नियुक्त किया जाएगा, भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होगा, उन्हें राजा बनाया जाएगा। लेकिन सुबह ये खबर आता है कि राजा राम को नहीं बल्कि भरत को बनाया जाएगा और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाएगा। तो जब राजा बनने की खबर आई भगवान राम के पास कि आप कल सुबह राजा बनेंगे, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी। और जब पता चला कि वो अभी वनवास जाएंगे 14 वर्ष के लिए, फिर भी उनके अंदर कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं था, गम नहीं था। वो संयम बना कर रखते थे, उनके अंदर धैर्य था। उन्होंने हंसते हुए अपने माता, अपने पिता, अपने परिजनों का चरण स्पर्श किया और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। जब भरत आए अयोध्या, उन्हें पता चला कि इस तरह से हुआ है, वो तुरंत चित्रकूट चल गए। उस समय भगवान श्री राम चित्रकूट के वन में रह रहे थे, कुटरी बना के। वो चित्रकूट चल गए भरत, भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए। और भरत के साथ माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी भी गई। माता कौशल्या के पुत्र थे राम और माता कैकेयी के पुत्र थे भरत। माता कैकेयी ने ही
राजा दशरथ को वचन लेके मजबूर कर दिया था कि वो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजे। लेकिन जब चित्रकूट में तीनों माता आती है और तीनों माताओं को एक साथ राम देख पाते हैं, तो पता है राम ने क्या किया? राम सबसे पहले माता कैकेयी का चरण स्पर्श करते हैं। जिन्होंने उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा, उनका चरण सबसे पहले स्पर्श करते हैं, उसके बाद माता कौशल्या का चरण स्पर्श करते हैं। क्योंकि चित्र इतना पवित्र था राम का, उतना सम्मान करते थे वो अपने परिजनों को कि उन्हें थोड़ा भी गम नहीं था कि उनको वनवास भेजा गया। हम लोग क्या गलती करते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे बात को लेकर के अपने परिजनों के ऊपर, अपने माता के ऊपर, अपने पिता के ऊपर हम लोग चिल्लाने लगते हैं, उन्हें भला बुरा बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं, ऊंचा आवाज में बात करने लगते हैं, और कोई कोई तो इतना बुरा है कि हाथ भी उठाने लगता है। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एकमात्र माता और पिता ही तो है जो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है, जो हमसे कुछ नहीं चाहते। वो जब कभी भी कोई भी चीज बोलते हैं हमारे भले बुरे के लिए सोच समझ के ही बोलते हैं, और हमेशा हमारे भला के लिए ही बोलते हैं। हमें अपने परिजनों का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जब हम सम्मान करना सीखेंगे, जब हम उन्हें सम्मान देंगे, तभी हमारे अनुज हमें सम्मान करेंगे, हमें सम्मान मिलेगा। अपने परिजनों का सम्मान करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। परिस्थिति कैसे भी हो, हमें कभी भी अपने माता पिता का ऊपर ऊंचा आवाज में बात नहीं करना है, कभी भी उन्हें अपमान महसूस नहीं कराना है, कभी भी उन्हें ऊपर ऊंचा आवाज में गाली गलौज करके बात नहीं करना है। हमेशा अपने परिजनों का सम्मान करना है। 5वां और आखिरी चीज जो हम लोग सीखते हैं भगवान श्री राम से, वो है मर्यादा का पालन करना। देखिए, विष्णु के ही अवतार है भगवान श्री राम, और विष्णु के ही अवतार है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कभी किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं कहा। भगवान श्री राम को ही हमेशा सभी लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन काल में जितना भी रिश्तों को निभाया, हमेशा अपने मर्यादा का पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका मतलब हो गया कि मर्यादा का पालन करते हुए पुरुष उस ऊंचाई तक पहुंच जाए, वो उत्तम बन जाए, तब वो राम के चरित्र को जी सकता है। जब राजा दशरथ भगवान राम को वनवास भेजते हैं, उनसे राम थोड़ा भी नाराज नहीं होते हैं। राजा दशरथ से एक प्रश्न नहीं उठाते हैं, अपने पिता का वचन रखने के लिए हंसते हंसते वनवास चले जाते हैं। माता कैकेयी को जब वनवास में मिलते हैं, वो सबसे पहले स्नेह करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। मन में थोड़ा भी दुख नहीं, थोड़ा भी संकोच नहीं, थोड़ा भी कष्ट नहीं कि इनके वजह से मैं वनवास आया। राजा के रूप में जब घोषणा किया गया भरत को, तब राम भरत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में कभी नहीं देखे। वो जितना प्यार, जितना दुलार पहले करते थे भरत को, वनवास जाने के बाद भी उतना ही प्यार, उतना ही दुलार, उतना ही स्नेह करते थे भरत को। जब माता सीता को रावण छल से श्रीलंका लेके चले गए, तब अपने पति का मर्यादा निभाने के लिए वो कसम खा लिए कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और उतना दूर जाकर के, समुद्र पार जाकर के माता सीता को वापस लाते हैं। ये होता है पति का मर्यादा। तो राम ने कभी भी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा अपने मर्यादा को पालन किया, खड़े उतरे वो। चाहे वो माता पिता के साथ पुत्र का हो, भाई भाई के साथ रिश्ता हो, पति पत्नी के साथ रिश्ता हो, बंधु बंधु के साथ रिश्ता हो, हमेशा अपने मर्यादा को पालन किया है। तो हमें अपने मर्यादा को पालन करना सीखना पड़ेगा। हमें अपने चित्र को पवित्र बनाना पड़ेगा। हमें अपने परिजनों का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। हमें शाकाहारी होना पड़ेगा, मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा। हमें एक वचनीय होना पड़ेगा, अपने दिए हुए वचन को अंतिम सांस तक पूरा करने का प्रण लेना पड़ेगा। तभी हम लोग भगवान श्री राम के रूप को जी सकते हैं, भगवान श्री राम के गुण अपने अंदर ला सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हो सकता है कि हम लोग दोबारा कभी ना मिले, लेकिन
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बधाई हो आपको। आप हर रोज सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल।